माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जल जीवन मिशन स्कीम मुर्दाबाद, 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 जल जीवन मिशन मुर्दाबाद, जल जीवन मिशन स्कीम मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? जल जीवन मिशन स्कीम मुर्दाबाद, 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 जल जीवन मिशन स्कीम मुर्दाबाद। आज हम पंचेरी से आगे कट्टी गांव में आए हैं और कट्टी गांव का दौरा किया और वहां के लोगों ने हमें बुलाया क्योंकि वो इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं और उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि हमने इतना तामझाम 3 टायर सिस्टम रखा है, 3 टायर सिस्टम होने के बाद भी लोग परेशान हैं, तो हम क्या समझे सरकार पूरे हिंदुस्तान को धोखा दे रही है, पूरे हिंदुस्तान के साथ झूठ बोल रही है, या फिर हमारी यूटी सरकार ने सेंटर की सरकार को धोखे में रखा हुआ है, उनसे कुछ नहीं हो रहा और यहाँ से सिर्फ डाटा जा रहे हैं बनके कि 100% काम हो रहा है। हमने यहाँ पर आके देखा, यहाँ पर पानी के लिए टैंक बने हैं 1 2 3 4। जो कॉन्ट्रैक्टर आए हैं वो बाहर से आए हैं, सारे खेत किसान के खेत जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो खराब करके चले गए हैं। वो यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी नहीं कर सकता, उसका सारा मटेरियल पड़ा है, उसके बाद पेमेंट कोई नहीं, लेबर के साथ भी धोखा, लेबर का काम करवा लिया और लेबर नहीं दी गई उनको। उसके बाद आप देखिए जेजेएम की स्कीम जो एक सरकार देती है और उसके तहत पूरे गांव में पाइपें पड़ी हुई हैं पर लावारिस पड़ी हुई हैं, कोई देख रेख नहीं है। हैदराबाद की कंपनी आके कॉन्ट्रैक्टर आके यहाँ पर काम करता है, उसको हैदराबाद से आया तो उसको पता नहीं है कि यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, किस तरीके से काम होना है। वो भी आके पाइपें फेंक के चला गया, अपने पैसे निकलवा के चला गया और लोगों के साथ धोखा कर गया। चाहे वो छोटा लेबर हो, चाहे किसी आदमी ने अपनी जगह दे रखी हो, उसके साथ भी धोखा हुआ। मैं कहती हूँ इस जो कट्टी गांव है हालत ही खराब है इसकी। चाहे आप एजुकेशन में देख लीजिए, चाहे आप हेल्थ में देख लीजिए, चाहे आप रोड में देख लीजिए। रोड जो 2006 में निकाला गया था आज 2024 हो रही है और सरकार PMGSY के लिए हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं वो कहते हैं 100% काम हो गया। मैं तो आप कट्टी गांव की एक सड़क बता रही हूँ, 2006 में बनी थी, 2024 हो गया और आज तक उस पर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए हमें, हमारे माननीय मंत्री जी बताइए। जब आप वोट लेने आते हैं, लोगों के साथ वादा करते हैं, आप एक बेसिक नेसेसिटी, एक सड़कें नहीं दे पाए तो आप और क्या देंगे? हेल्थ नहीं दे पा रहे हैं आप, एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो फिर हमारा युवा कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा? हमारी लड़कियां कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी? तो वो कैसे सपने देखेंगे कि हमने कुछ ऑफिसर बनना है? कैसे ये माँ बाप सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चों को आगे ले जाएंगे? किस बिहाफ पे? जब आपने एक सड़क नहीं दी, एक स्कूल से जाने के लिए दूसरे स्कूल जाने के लिए बच्चा पैदल जाता है, पैदल आता है, उसके बाद वो यही काम करता है और वो पढ़ नहीं पाता। जब वो पढ़ेगा नहीं तो हमारा हिंदुस्तान कैसे बढ़ेगा? इसीलिए मैं कहती हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवा, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, पर वो जब पढ़ाएगा नहीं तो हमारा देश पीछे रहेगा। देश पीछे रहने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, इस यूटी सरकार की है। इस यूटी सरकार ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए पर काम जो जमीन पे है वो कुछ नहीं हुआ। तो प्लीज कृपा करके यूटी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे भोले भाले लोगों को धोखा मत दीजिए, उनको अंधेरे में मत रखिए। अगर आप काम कर सकते हैं तो काम कीजिए, नहीं तो फिर उन कॉन्ट्रैक्टर्स, उन लोगों को पकड़िए जो हमारे लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात आगे तक पहुंचेगी। अगर आप नहीं पहुंच सकते तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे कि देखिए आपके लोगों के साथ, जहां आप बोलते हैं कि हमारे लोगों के साथ एक फैसिलिटी गरीब तक पहुंचनी चाहिए, कुछ नहीं पहुंच रहा। आज भी लोग
तो आगे मैं यही कहूंगी कि हमारे इन लोगों के साथ धोखा करना हर कोई बंद कर दे। जितने भी बने हैं उनको, जो लीडर्स अपने आप को कहते हैं, जो सो कॉल्ड हमारे एलजी साहब हैं, उनको भी जरा एक चक्कर लगाना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हवा में तो सब रहते हैं, जमीनी स्तर पर आके देखें कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਇਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਥੋਇਆ ਨਾ ਕੁਛ, ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੱਟੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਰੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਂਗਰੀ ਪੰਚਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲਟੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਗੰਨ ਗਈ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ ਚੰਦ ਦਿਨੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਰ और थोड़े दफ्तर करना दे के अगर जेकर तुसे ਇਹਦਾ ਦੌਰਾ नहीं किया और साढ़े इसी सोल्यूशन की इसी अपने मैटर ਵਿੱਚ नहीं लेता तो चंद दिने ਵਿੱਚ अस ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਰਪਰਾਈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਲਾਦਾਕਾਰੀ मतलब जिन्ने भी डिपार्टमेंट है जो चीफ इंजीनियर अगर साड़ी आवाज ਜਿਹੜੀ प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। अगर सर सबसे पहले हमारी जो ये जल जीवन मिशन स्कीम है तो इसका काम सर हमारे जहाँ के गांव के लोगों ने ठेकेदार से दिया हुआ था और उन्होंने आगे काम करने के लिए अपनी लेबर लगाई हुई थी, तो उसने हमारे लोगों को धोखा दे दिया और हमारे लोगों की ज़मीनों को बर्बाद कर दिया। और जैसे जहाँ पे एक ये बना है, ब्रिज बना है, तो 2-3 कनाल इन्होंने अपनी ज़मीन भी दी और ये काम भी अच्छा नहीं हुआ और वो ठेकेदार इनको झूठ बोल के भाग गया है। साड़ी मतलब जमीनें बिच